बैक। हमने भी लंच ले लिया, रास्ते में रुक के अब फिर आगे जा रहे हैं। तो आगे की बात यही थी कि स्कूल्स में जो परेशानियां हो रही हैं अभी, तो स्कूल काफ़ी चिंतित थी कि कैसे करें। अब स्कूल के सामने हम ये तो नहीं लिख सकते ना कि हमारी स्कूल सुसाइड प्रूफ है, क्योंकि ये किसी और मेंटल स्टेट के विषय में चल रहा है। जिस तरह से हम बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, इसमें कहीं हमारी गलतियां हो रही हैं। फैमिली वैल्यूज पे तो मैं बात कर चुका हूँ। अभी हमें छोटी छोटी सी और चीज़ों पे ध्यान देना है कि हम स्कूल के साथ मिलके कैसे काम कर सकते हैं, सो दैट स्कूल ऑल्सो ग्रोज। क्योंकि मेरा मानना यह है कि सभी को सब कुछ नहीं आ जाता, आता ही नहीं है, होता ही नहीं है, अदरवाइज वो तो ईश्वर हो जाएगा फिर। तो स्कूल से ये डिमांड करते रहना कि मेरे बच्चे को ऐसा कर दो, मेरे बच्चे को ऐसा कर दो, बजाय इसके हम खुद कोशिश करें और स्कूल का साथ दें कि जो फैमिली वैल्यूज हम दे रहे हैं, स्कूल उसे कैसे फिनिशिंग दे, कैसे कलर दे और कैसे उसका एप्लीकेशन बच्चों को समझाए व्हाई दीज वैल्यूज आर नीडेड। क्योंकि स्कूल में टीचर सब्जेक्ट्स में ही इतना फंसा हुआ रहता है कि टीचर के पास वक्त ही नहीं होता कि वो वैल्यूज पढ़ा सके, सिखा सके। ये एक बहुत ही रियलिस्टिक फैक्ट है और इसे हमें स्वीकार करना भी चाहिए। क्योंकि हम पीटीएम में जाते हैं तो सब्जेक्ट्स के नंबर ही तो पूछते हैं। एक टोल नाका आया है भाई, तो सब्जेक्ट्स के नंबर ही हम पूछते हैं। हम ये नहीं पूछते हैं कि मेरे बच्चे का व्यवहार कैसा है, वो दूसरों के साथ कैसा रहता है। और हम तो ये पूछते हैं कि ये कैसा पढ़ता है, आप इसकी कॉपियाँ चेक नहीं करते। हम एक्चुअली पीटीएम में जाते हैं स्कूल में स्कूल की ही कंप्लेन करने के लिए, ये गलत है। तो हमें ये करना होगा कि हम टीचर से बात करें कि भाई आपकी तरफ से मेरे बच्चे के लिए मुझे घर पे क्या करना है, आप मुझे बताएं। क्योंकि आप अपनी ड्यूटी बेहतर समझते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ाना है मेरे बच्चे को। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्कूल जाना बंद करें कि मेरे बच्चे को फ्रंट बेंच पे बैठाएं। मैंने देखा है पेरेंट्स को स्कूल बस में बच्चों को बैठाते हैं, तो जब तक बच्चा पूरा जा करके अपनी सीट में ना बैठ जाए तब तक वो झांकते रहते हैं गाड़ी में। अरे छोड़ दो बस स्टॉप में, चले जाओ आप अपने घर, बैठ जाएगा बच्चा। हम अपने बच्चे को फ्रीडम दे नहीं रहे हैं और फ्रीडम के नाम पे हम उन्हें फैसिलिटीज दे रहे हैं। बच्चे को जब तक मैं ये विवेक ना दूं कि भाई तेरे को गाड़ी किस दिशा में किस तरह से चलानी है, सड़क के किस तरफ चलानी है, यू शुड हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस, अदर पेपर्स एंड ऑलवेज वियर अ हेलमेट, ये विवेक मैं दे नहीं रहा हूँ बच्चे को, और बच्चे को बढ़िया बाइक खरीद के दे रहा हूँ। 2 GB का 1.5 GB का जो डेटा दिन में मिलता है, उसका सदुपयोग करना तो मैं नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ बच्चे को एंगेज करने के लिए कि बच्चे को मैं टाइम नहीं दे सक रहा हूँ इसलिए मोबाइल का टाइम उसको दे दूँ। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में अगर कोई बच्चा, अभी कोई ताज़ा नया बच्चा पैदा होता है और उसे अगर मान लो माँ बाप जो है 3 साल की उम्र तक उसके सामने मोबाइल में बात ही ना करें या बटन वाला फोन रखें, 3 साल के बाद में आपको बच्चे के लिए निश्चिंत हो जाना होगा कि यह मोबाइल तो एडिक्शन का कारण नहीं हो पाएगा इसका। डाइनिंग टेबल में जितने मेंबर्स हैं उतने फोन रहते हैं। हम बच्चे को डांटते हैं जब फोन मत देखो, हमारे हाथ में फोन रहता है। ये तो वही बात हुई कि एक स्कूल है जिसमें जूते जो है यूनिफॉर्म के वो वेलक्रो वाले हैं और
सोशल मीडिया में उसी स्कूल का एक पोस्ट आता है कि हमने बच्चों को आज जूतों में लेस बांधना ठीक सिखाया। ये तो घर से सीख के आना चाहिए बच्चे को। बच्चे की मजबूरी नहीं होनी चाहिए टीचर को विश करना। बच्चे को मालूम होना चाहिए कि मुझे क्यों विश करना है। बच्चे कपड़े आयरन करना भूल गए हैं, आता ही नहीं, क्योंकि हम खुद लॉन्ड्री पे देते हैं और मैक्सिमम स्कूल के जो यूनिफॉर्म्स हैं वो लोअर और टी शर्ट्स हैं। बहुत बारीक बारीक चीजें मानता हूँ, सिस्टम में भी बहुत से परिवर्तन करने हैं हमें, लेकिन आप माचिस घिसेंगे नहीं तो आग कहाँ से मिलेगी आपको। मेरा यही मानना है कि मैं आप सबसे इस बात को साझा करने का मेरा कारण ही यही था कि हम सब अपनी अपनी भूमिकाओं के प्रति थोड़े संजीदा हों और हमारे बच्चे बेहतर इंसान बने और सुसाइड जैसा गंदा और सस्ता कदम उठाने के लिए प्रेरित न हो किसी भी तरीके से। तो वी हैव टू वर्क ऑन द एनवायरनमेंट दैट वी आर गिविंग आवर